सो दैट आपको आज से कभी भी ट्रेडिंग करते समय टेंशन नहीं होगी, पैनिक नहीं होगा। आप आराम से ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेड लेने के बाद आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कम क्वांटिटी लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, तो हमारा अकाउंट प्रॉफिट में जाता है। बट हम जब ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो बिग क्वांटिटी वाला ट्रेड्स हमेशा लॉस देके जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपने फियर को कंट्रोल में रख सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फियर, मैं आपको आज की टेक्निक सिखाऊंगा वाइक ऑफ। और वाइक ऑफ सिस्टम जो है वो एक अच्छा सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा टू बिकम अ गुड ट्रेडर। आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि मार्केट का इस समय अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या मार्केट साइडवेज में चल रही है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तभी बाय करके चलने का बेनिफिट है, अदरवाइज मार्केट से दूर रहने का टाइम है। अगर कोई भी स्टॉक साइडवेज है या फॉल कर रहा है तो बेटर वुड बी कि उससे दूर रहें। तो आपके सामने मैं वाइक ऑफ सिस्टम शेयर करूंगा। वाइक ऑफ के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है कि किस तरीके कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। यूनिक स्ट्रेटजी है जो आपको हेल्प करेगी बाय सेल करने में। आपको कंफर्म होगा कि कब कौन सा शेयर लेना है, किस रेट पे लेना है और किस रेट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अगर आप इतनी चीज़ों के साथ सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, बट अगर नहीं हुए तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा और वो है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है दोस्तों? स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि देखो, स्ट्रेटजी अच्छी होनी ज़रूरी है, बट अगर उस टेक्निक के अंदर हम गलत शेयरों में ट्रेडिंग करेंगे, उन शेयरों में ट्रेडिंग करेंगे जिनमें प्रॉफिट बनने के चांसेस कम है, या मैं रॉन्ग स्टॉक्स में एंट्री ले लूंगा, तो हो सकता है कि मेरी अच्छी टेक्निक भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जिसको आपने फॉलो करना है। और ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके पास शेयर भी निकल के आएंगे और आपको पता भी होगा कि कौन सा शेयर कब खरीदना है। ये पूरा प्रोसेस आज का रहेगा। बट इसके साथ साथ अगर आप कहते हो कि सर मैंने आपके साथ जुड़ना है और आपके साथ जुड़ के लाइव ट्रेडिंग करनी है, जैसे आपने आज एक टेक्निक सिखाई और आज हम आपके साथ और भी नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो मिस्टर मनसहज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी और एडवांस लेवल की टेक्निक्स को सीख के एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बूट कैंप। तो आपकी चॉइस होगी कि अगर आप बूट कैंप में पार्टिसिपेट करना चाहो कर लीजिए, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। बट इसके बाद, इस डिस्कशन के बाद मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करूंगा, अपनी मेरी प्रॉपराइटरी टेक्निक। मेरी प्रॉपराइटरी टेक्निक जो है, और जो टेक्निक मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, जो आज आपको देके जाऊंगा कि ये टेक्निक कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस टेक्निक। आप अगर फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर हो, ऑप्शन के खास करके कॉल पुट ट्रेडिंग करने वाले, तो मैं आज का डेटा लेके आपको सिखाऊंगा कि आज जैसी खतरनाक मार्केट में भी अगर आप ट्रेड करते तो एट द एंड क्या प्रॉफिट लेके निकलते। क्या दोस्तों ऐसी टेक्निक सीखना चाहोगे जो आपको बताए कि कॉल कब लेनी है, पुट कब लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग सेटअप चाहिए आपको, मैं दूंगा और कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि ये सेटअप देने का, ये सेटअप देने के आपसे लाखों रुपये ले जाएंगे, बट मैं ये चीज़ आपको फ्री में देके जाऊंगा। इसके लिए बस आपको पूरी सेशन देखना है। और बस एक ही बात है कि भाई जो लोग लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग बूट कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी फीस लगेगी, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने और सीखना है तो आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतने सा है, कोई इसमें छुपाने वाली बात है नहीं है। अब कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आगे कि किस तरीके से मैं आपको पूरा गेम सिखाने जा रहा हूँ। अब मुझे साइकोलॉजी के बारे में बताना। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी हमारे माइंड के साथ कैसे खेलती है। दोस्तों मुझे येस और नो में आंसर दीजिए, क्या कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपने कोई ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बनाया, ठीक है, फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट बनाया, बट हुआ क्या कि एक ही गलत ट्रेड में आपका कमाया हुआ सारा पैसा आपसे चला गया। जनरली ऐसा होता है आपके साथ कि मान लीजिए आपकी कमाई हुई 5,000, फिर प्रॉफिट हुआ 4,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ 6,000 का, 6,000 का, बट एक ही रॉन्ग ट्रेड में सीधा 30,000 का लॉस हो गया। अगर जनरली दोस्तों ऐसा होता है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे येस और नो में लिख के बताएं कि सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे इनकम स्मॉल बट हमारे लॉसेज आर बिग। मैं चेक करना चाहूँगा आपके कमेंट्स। एवरीबडी सेइंग यस सर। कम वक्त प्रॉफिट छोटे निकल के आते हैं, लॉसेस बड़े हो जाते हैं, और उन लॉसेस के कारण हमारा कमाया हुआ सारा पैसा हाथ से चला जाता है और उल्टा हम लॉस में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अब याद करें दोस्तों, मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। अब याद करें उस बिग लॉस को, जो वो बड़ा लॉस आपके साथ हुआ था, जिसने आपको पूरा दिमाग खराब कर दिया था, पूरा माइंड आपका चेंज कर दिया था। अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। पहले कौन किस तरह के इंसान थे? पहले आप ऐसे इंसान थे जो जल्दी जल्दी बाय सेल करके प्रॉफिट बुक करते थे और निकल जाते थे, जल्दी जल्दी बाय करते थे, प्रॉफिट करके निकल जाते थे। बट अब उस बिग लॉस लगने के कारण आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आपको डर लगने लग गया है। अब आपके मन में अजीब सा डर आ गया है, और वो डर आपको कैसे परेशान कर रहा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने सोचा कि ऊपर जाएगा और ऊपर जाने लगा, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट आ रहा है, नीचे आने लगता, आपको लगता है यार का प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। आप कहते चलो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जब नीचे आएगा तो दोबारा खरीद लूंगा, है ना। ऐसा ना हो कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट हुआ क्या, थोड़े दिन वहीं घूमा, बट इतना अच्छा ऊपर गया कि आप बैठे देखते रह गए। आप बस छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अगर आप उसको होल्ड करके रखते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे, बट आपकी हिम्मत नहीं होती उसको दोबारा बाय करने की, और वो ट्रेड आपकी आंखों के सामने आसमान में पहुंच जाता है और हम हाथ मलते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ऐसा होता है दोस्तों, एब्सोल्युटली ऐसा होता है ना। अब चलते हैं आगे। अब आप कहते हो पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता था कि इसने ऊपर जाना है, मुझे पता था कि इसने ऊपर जाना है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको होल्ड करके रखने की। यस यू आर राइट, ऐसा होता है जनरली। अब चलते हैं आगे। क्या ऐसा होता है दोस्तों कि आपने ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगा, आपने बाय किया कि ऊपर जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया अजीब सा डर लगने लग जाता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, और अपना पोजीशन आप लॉस क्लोज कर देते हो। और जैसे क्लोज किया, बट हुआ वही जो आपने सोचा था। बट आप कहते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ से मैं बेच देता हूँ वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है और मार्केट मुझे धोखा दे रही है पर्सनली। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है दोस्तों कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई पीछे से आपको देख रहा है, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चल रही है पर्सनली? ऐसा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखो। यस ऐसा होता है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने एक ट्रेड लिया हो कि चलो जी ये ट्रेड लिया, ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ट्रेड नीचे आया आपको डर लगने लगा कि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, और आपने स्टॉप लॉस को चेंज करके और नीचे कर दिया। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आने लगती है। आप कहते हो कि यार मेरा स्टॉप लॉस ना हिट आए, कि सर अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं 1000 रुपया लॉस करने के लिए तैयार हूं, और 1000 रुपीज़ के लॉस से मेरी लाइफ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं इतना लॉस ईजिली सहन कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इतने मेरे पैसे चले भी जाएं तो मैं आसानी से सहन कर लूंगा। परसेंटेज वाइज मत बताना, सिर्फ और सिर्फ रकम बताना, पर 1000, 1500, 2000, ठीक है, परसेंटेज नहीं बताना, अमाउंट बतानी है, ठीक है। सो नाइस, सो नाइस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा, चलो देखो मुझे नहीं पता, बहुत सारे अपना अपना आंसर दे रहे हैं। क्या 1500 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो दोस्तों? 1500 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो लिखें कि हाँ सर, हम एक ट्रेड में 1500 रुपये का 1500 रुपीज़ का लॉस ले सकते हैं, लिखो यस, ठीक है। अब दिल पे हाथ रखो अपने, ये लेफ्ट हैंड ऐसे लो, लेफ्ट हैंड ऐसे लो और अपने दिल पे हाथ रखो ऐसे, और दिल पे हाथ रख के कहो, सोचो कि मन में सोचो आंखें बंद करके कि मेरा ये 1500 रुपये चला गया। पहले ही सोच लो कि मेरे 1500 रुपये चले गए। सोच लिया? अब चलते हैं आगे। अब एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है पीसीआर। फॉर्मूला लगाना है पीसीआर। पी का मतलब है पोजीशन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर। इसको नोट करें, पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें क्या दिखाता है, नोट करें कॉपी पे। तो ये फॉर्मूला हमें ये दिखाता है कि कितने शेयर लेने हैं। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू पीसीआर फॉर्मूला, पी का मतलब है पोजीशन, सी का मतलब है कैश टू लूज। दोस्तों कितना लॉस करना चाहते हो? 1500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू सी कितना है? 1500 रुपीज़ का लॉस करना चाहते हो, डिवाइड बाय आर का मतलब है रिस्क पर शेयर। दोस्तों मुझे एक चीज़ बताना, व्हाट इज द गैप बिटवीन बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस? व्हाट इज द गैप बिटवीन बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस और बाय प्राइस में कितना गैप है? 20 रुपीज़ का। तो इस 1500 रुपीज़ को 20 से डिवाइड करके मुझे बताएं कि P की वैल्यू कितनी आई। P का वैल्यू कितना आएगा, प्लीज़ मुझे आंसर दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? सभी लोग आंसर दें। एब्सोल्युटली राइट, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 75। दोस्तों यहाँ पे देखिए, देखो दोस्तों जाओ 75। तो आपने जितना लॉस सहन कर सकते हो
उतना डिसाइड किया और उस लॉस को डिवाइड कर दिया अपने गैप से, बाय प्राइस और स्टॉप लॉस के गैप से। आपने यहाँ पे 75 शेयर ही लेने हैं, ना ज़्यादा ना कम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, दोबारा रिप्लाई देना। क्या दोस्तों अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना लॉस होगा, प्लीज आंसर दें कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना लॉस होगा, आप आंसर दें। 1500 रुपीज़ का। अब मैं क्वेश्चन पुट करूंगा दोबारा, क्या लॉस सह सकते हो 1500 का? क्या लॉस सह सकते हो? क्या क्या एक्सेप्ट